आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन का किया दौरा, शाहरा की बहाली के कामकाज का लिया जायजा। पहलगाम के तमाम बलाई इलाकों में ट्रैकिंग पर पाबंदी, अगले अहकामात तक पाबंदियां जारी रहेंगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक रहेगा बंद। 27 अप्रैल सुबह 8 बजे से 28 अप्रैल सुबह तक ट्रैफिक रहना बंद। सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ जनूबी कश्मीर में बड़ी कार्रवाई। शोपियां, पुलवामा, कुलगाम में मिलिटेंटों के घर मुनहद। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रामबन का दौरा किया ताकि 20 अप्रैल को बादल फटने से होने वाले सैलाब के बाद तबाह होने वाली शाहरा और दीगर बुनियादी ढांचे की मुकम्मल बहाली के काम का पेशरफ्त का जायजा लिया जाए। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रामबन में तूफानी बारिशों और बादल फटने से जिनके मकान और ज़मीन बह गई है उन्हें मुतबादिल जगह पर 5 मरले ज़मीन फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को मुतबादिल जगह तलाश करने की हिदायत दी गई है। कोई बड़े फैसले करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। पहला मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं रामबन के लोगों को ये एहसास देना चाहता था कि बेशक पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन हम रामबन के लोगों को भूले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि रामबन के लोगों को ये लगे कि अब हमारी सारी तवज्जो जो है वो पहलगाम के तरफ है और रामबन को हम भूल गए। तो जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम थोड़ा कम पड़ा, मैं फटाफट रामबन आया, अपने साथियों से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से हालात के बारे में मैंने जायज़ा लिया। हाईवे वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कल क्योंकि हम हाईवे पे थोड़ा और तेज़ी से काम करना चाहते हैं, कल शायद एक दिन के लिए हम हाईवे दोबारा बंद कर देंगे ताकि एक जो टनल हमारा बंद है उसको हम खोल पाएँ। उसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट बीजेपी रहनुमा रविंदर रैना और सुनील शर्मा ने आज अनंतनाग का दौरा किया और इस मौके पर आदिल हुसैन शाह के घर जाकर ताज़ियत की, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले में जाँ बहक हो गए थे। इस दौरान रविंदर रैना ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने जुल्म के खिलाफ मजबूत पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने खानदान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पहलगाम के अंदर जो हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ, वो हमारे मेहमान, वो सैलानी जो यहाँ आए, क्या ख्वाब लेकर आए, क्या सोच लेकर आए। लेकिन अफसोस कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो आज सबूत मांगता है, उसने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में बर्बादी के मंजर लाए और आज सबूत मांगता है। ये हमारा जो हमसाया मुल्क है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर घर में आज कश्मीर के अंदर अगर दुख तकलीफ है तो उसका गुनाहगार, कसूरवार ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को और जिसमें वादी कश्मीर के जो अवाम है, मैं उनको एक बात आज दिल से कहता हूं, जब पहलगाम में सैलानियों पर हमला हुआ, पूरा कश्मीर गुस्से में आ गया और पूरे कश्मीर ने इस दहशतगर्दी की, इस आतंकवाद की मजम्मत की। नौजवान सड़कों पर उतरे, बंद काल, पूरा कश्मीर 2 दिन से बंद है। ये दिखाता है कि ये दहशतगर्दों ने केवल हमारे आए यहाँ मेहमानों, सैलानियों पर हमला
कौमी तर्जुमान आनंद दुबे और रियासती सदर मुनीश साहनी ने श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए पहलगाम वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया और इस मौके पर उन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया। उन्होंने सयाहों को भी पैगाम दिया कि वो कश्मीर आने से ना डरे और यहाँ का माहौल महफूज और दोस्ताना है। 22 अप्रैल को जब ये एक दर्द भरी वारदात सबके सामने आई कि एक हमारे लोगों को, हमारे निर्दोष लोगों को जिस प्रकार गोलियों से छलनी कर दिया गया, इससे मन बहुत व्यथित है, दुखी है, रहा नहीं गया। हम महाराष्ट्र और मुंबई से चल के आपके पास आए हैं। हम पीड़ितों से मिलने चाहेंगे, हम यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हम कश्मीर के साथ खड़े होने आए हैं। हम कश्मीर को ये विश्वास दिलाने आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है। साथ ही साथ हम सरकार के साथ भी खड़े हैं। लाख हमारे आपसी उनके साथ मतभेद हैं, बहुत सारी वैचारिक लड़ाइयाँ चल रही हैं, चुनाव आते हैं तो हम एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, लेकिन ये समय आलोचना का नहीं है, ये समय आपसी रंजिश का नहीं है, ये समय मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर चलने का समय है। हम सबका दुश्मन एक है, कश्मीरियों का दुश्मन, हमारे देश हिंदुस्तान का दुश्मन, सबका दुश्मन इस समय अगर कोई है तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जिस बेदर्दी से, जिस बेरहमी से और जिस षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को मारा है, हम कभी भूलेंगे नहीं। करारा जवाब दिया जाएगा। ठीक बात है कि आज हम विपक्ष में, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन हम तो इस देश के नागरिक हैं ना। हम हमारे कश्मीर भाई बहनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते मुसीबत के समय। हम उनके साथ हैं और जब तक एक एक बदला पूरा नहीं होगा हम उनके साथ डटे रहेंगे। और पर्यटकों को भी हम ये अपील करने आए हैं कि पर्यटक आप यहाँ आइए, डरिए नहीं। आज कश्मीर में अगर पर्यटक नहीं आएगा तो यहाँ की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। यहाँ पर कोई और आय का साधन नहीं है। एक पर्यटन ही बहुत बड़ा एक माध्यम है जिससे लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। यही तो पाकिस्तान चाहता होगा मन में कि लोग डर जाएं, लोग यहाँ आए नहीं, फिर यहाँ गरीबी आ जाए। ये बिल्कुल नहीं होने देना। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अमन को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उनकी नापाक अज़ाइम को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। पठानकोट पाकिस्तान और पाकिस्तान की एबा पर दहशतगर्दों ने किया, उड़ी किया, कारगिल किया, और तब भी उन्होंने अपने आप को हमेशा कहा कि हम नहीं करते। पाकिस्तान की एक खासियत रही और पाकिस्तान की एक हमेशा मिसाल रही है, वो हमेशा झूठ बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादी झूठ पे बनी है और इसलिए झूठ बोलना उनकी रग रग में वाक़िफ़ है। दुनिया जानती है और सारा जम्मू कश्मीर जानता है, सारा देश जानता है कि जम्मू कश्मीर में अगर दहशतगर्द कोई भेजता है वो पाकिस्तान भेजता है, और यहाँ अगर खून खराबा करता है वो पाकिस्तान कराता है। और आज भी पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर का अमन रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने कश्मीरियों के इस पेट पे लात मारी। ये खाली टूरिस्टों पे हमला नहीं, ये कश्मीरियत पे हमला है, कश्मीरियों के रोजगार पे हमला है, कश्मीरियों के पेट पे हमला है। लेकिन ये याद रखिए, दहशतगर्द जहां भी हो उनको जमीन दोज करेंगे, जो भी उनके पीछे होगा, जिनका हाथ उनके पीछे, उनको भी इस नक्शे से मिटाएंगे। ये संकल्प भारत ने लिया है। भारत अब दहशतगर्दी को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दहशतगर्द और दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों को जहन्नम तक पहुंचाएंगे। ये आप आगे आगे देखिए किस तरह से दहशतगर्दी का जो खात्मा है वो जम्मू कश्मीर से किया जाएगा। देखिए, पहली बार आज 36 साल में हम देखते हैं कि जिस तरह से कश्मीर ने एक जबान होकर, और खासकर सबसे बड़ी जो कुर्बानी शहीद आदिल ने दी, जिन्होंने कश्मीरियत की लाज रखी, कश्मीर की लाज रखी, सूफीज्म की लाज रखी, और एक कदम चलकर आप देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर ने दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। CPIM के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि पहलगाम सानिया पर जो कश्मीरी अवाम का अज़्म सामने आया है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से बुलाए जाने वाली कुल जमाती मीटिंग में भी तमाम जमातों ने एक ज़ुबान होकर इस सानिये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, वो काबिल तारीफ़ है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जम्मू से, कश्मीर से सब लोगों ने कहा, एक मज़म्मत की इस वारदात की, और इसके अलावा उनके लवाहिकीन के साथ जो मरे, जो शहीद हुए, उनके साथ इजहार यकजहती किया। और इसके अलावा यूनानिमसली सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंक्लूडिंग BJP एंड ऑल कांग्रेस एंड नेशनल, ऑल अदर पार्टीज, PDP, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक साथ मिलकर
सैल्यूट किया कश्मीर के आवाम को कि इस संगीन इश्ताल अंगेज सूरत हाल में जो उन्होंने सब्र से ही काम नहीं लिया बल्कि मजम्मत की इस सानिया की, वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक बहुत बड़े तूफान से गुजरे हैं हमारे अवाम, लेकिन इस कदर रिजालू सामने नहीं आया जो रिजालू आज इस सानिया के बाद भिन्न भिन्न ढंग से हमारे अवाम ने उसका इजहार किया। And it was not organized. There was no compulsion. कहा नहीं गया, बल्कि गांव शहर में छोटा बड़ा हर चेहरा गमगीन रहा। ये मेरी नजर। खिता पीर पंजाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल शहरा पर हालिया दिनों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसने कुदरती मनाजिर को और भी दिलकश बना दिया है। सयाहों ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि अगरचे हाल ही में पहलगाम में जो हमले का वाक़या पेश आया, तहम वो खौफज़दा नहीं है और पूरे एतमाद के साथ कश्मीर आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इंजॉय कर रहे हैं हम। हमारा इंडिया ही अच्छा है, जम्मू कश्मीर का इस जन्नत। So we enjoyed a lot. So we are just starting here to the Kashmir. तो करने वाले घर करके जाएंगे, आने वाले आते जाएंगे। आ जाओ, एंजॉय करो, मस्त रहो। कहाँ से हैं आप? पुणे, महाराष्ट्र। जिस तरह ये पहलगाम में एक हमला हुआ है, मिलिटेंटों ने जो हमला किया है, इससे किसी तरह लोगों के अंदर डर देखने को मिला? हाँ, डर तो है, मगर थोड़ा डर है, थोड़ा आ रहे हैं। वो डर के क्या करेंगे? हमारा कश्मीर हम आना ही चाहिए। आज आप इस तरफ से आए हैं पीर पंचाल के रास्ते से, कैसा लगा पीर पंचाल, या इससे पहले कभी आए? पहली बार आए हैं हम, अच्छा लगा, रास्ता सही है, स्नो भी हो रहा है, सब अच्छा है। लाइफ में पहली बार स्नोफॉल देखी? जिला पुंछ के गांव में फलस्तीनिया नदी में मछली पकड़ते हुए डूबे मोहम्मद यूनिस की लाश 20 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद बरामद कर ली। वाक़े के बाद जीडीसी रुकन सुरनकोट सोहिल मलिक समेत मकामी लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि नदियों में मशीनों के जरिए गैर कानूनी खुदाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और डीडीसी रुकन ने मुतासरा खानदान को माली इमदाद फराहम करने का भी मुतालबा किया। कल एक बड़ा दुखद हादसा हुआ जिसमें हमारे फजलाबाद के रहने वाले यूनुस मीर साहब, जो कि फ़िशिंग करने जो है वो अपने घर से निकले थे और कल शाम से ये खबर थी कि उनकी ड्रोनिंग हो गई है और आज विद द एफर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विद द एफर्ट्स ऑफ लोकल आर्ट जो बॉडी जो है रिट्रीव की गई है। तो ये एक बड़ा दुखद हादसा है। ही वॉज़ क्वाइट यंग, उनके तकरीबन 4 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं और बड़े हैंड टू माउथ थे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई उनकी देखभाल के लिए अब नहीं रहा। तो ये सुबह निकलते थे, शाम को वापस आते थे और पूरा कारोबार अपने घर का यही देखते थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून की शनाख्त परवीन अख्तर के तौर पर हुई। जख्मी खातून का अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। पुलिस ने ड्राइवर और ट्रैक्टर ट्रॉली को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वेरी गुड आफ्टरनून सर। अभी जो पेशेंट आया है मंडी से, परवीन अख्तर, इसको एक हिस्ट्री थी कि इसको किसी ट्राली ने हिट मारी थी, तो उसको एग्जामिनेशन में हेड इंजरी है, प्लस उसको लेफ्ट ईयर में ब्लीडिंग है। अभी तो स्टेबल है, अब हमने उसको सीटी स्कैन के लिए भेजा है। फर्दर हम देखेंगे इसको रेफर करना है, वो डिपेंड करेगा सीटी पर। या वो ट्राली के साथ हुआ है बाहर, इधर हॉस्पिटल के बाहर सुनने में ऐसे। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डायरेक्टर प्लानिंग एंड मार्केटिंग हॉर्टिकल्चर गुलाम जलानी जरगर ने फ्रूट मंडी सोपुर का आज दौरा किया। एशिया की दूसरी बड़ी फ्रूट मंडी को मज़ीद तरक्की देने और बुनियादी सहूलियात बढ़ाने पर इस मौके पर जोर दिया गया। दौरे में एरिया
मार्केटिंग ऑफिसर मंडी के सदर फियाज अहमद और दीगर अहम शख्सियत भी मौजूद थे। मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत के लिए एक अहम मीटिंग भी मुनक्किद की गई। कि सोपोर की मंडी जो है एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी मानी जाती है, तो इस ज़मीन में हमारा फ्रूट सीज़न भी आने वाला है, तो इसको हमें तैयार रखना है फ्रूट सीज़न के लिए। हमारे 2-3 बजट्स आते हैं, हमारा कैपेक्स बजट आता है, हमें नबार्ड की असिस्टेंस आती है, और जो हमारा अपना फंड यहाँ पे मंडी का होता है हम उसको भी यूटिलाइज़ करते हैं मंडी के डेवलपमेंट के लिए। आज का विज़िट हमने इंजीनियर साहिबान को भी यहाँ पे लाया था। आज का विज़िट हम पूरा यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे इन फंड्स को यूटिलाइज़ किया जाए और हमारा फोकस कैसे रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड एफिशिएंट हो, और फोकस हमारा ये रहेगा जो हमारा ट्रैक्टर मिल यहाँ पे बन रहा है उसको कैसे हम इसी साल में फंक्शनल बनाएं। इसमेंट्स भी होती है, तो इंजीनियर्स को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं मंडी की उनको ध्यान में रख के कुछ अमाउंट यहाँ की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाए। ब्यूटिफिकेशन में जैसे मतलब ऐसा कुछ हो कि मंडी हाईलाइट हो, ऐसा कुछ हो कि हमारा कश्मीर का फ्रूट जो है, कश्मीर का सेब जो है वो हाईलाइट हो, ऐसे सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाए कि अगर यहाँ से कोई भी मैसेज, कोई भी सेल्फी ऐसा कुछ हो तो पूरी हाईलाइट सारे इंडिया में हो, आउटसाइड इंडिया भी हो, और जो हमारा रियल सेंस है, इसेंस है हमारे कश्मीरी फूड का। इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। हमारा जो नबार्ड में एक कंपोनेंट है उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है कि मंडीज़ को हाईटेक बनाया जाए। खूबसूरत ही नहीं, हम हाईटेक भी बनाएंगे, और जो हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं ट्रेड के, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड होने वाला है, हम इनएम पे रजिस्टर हो गए। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर आज एक बार फिर सयाहों का रश देखने को मिला। अचवल, कोकरनाग, डस्कीम और सनथन टॉप समेत दीगर मकामात पर रियासत के बाहर से आए हुए सयाह कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज हुए। सयाहों ने कश्मीरियों की मेहमान नवाजी, भाईचारे और सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ करते हुए कहा कि वो दोबारा कश्मीर आना चाहते हैं और दूसरों को भी यहाँ आने की दावत देते हैं। काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है गाड़ी, काफ़ी नया नया चीज़ देखने को मिला और फ्लावर अच्छा है, और मोस्ट ऑफ ऑल इसका मेंटेन जो किया है तो काफ़ी अच्छा है। वी एंजॉयड, वो जो पानी का झरना वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। हमारा पहला विजिट है एंड बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को साहिल ने सब जगह घुमाया है और यहाँ गार्डन में भी आरिफ ने हम लोगों को घुमाया है अच्छी तरह से, सब नाम वगैरह बताए प्लांट्स के। पानी यहाँ का टेस्ट किया, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए ऐसा सुना। बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। आना चाहिए, लाइफ में 1-2 बार तो विजिट करना ही चाहिए। रेगुलर आओ तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा भगत, आई एम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। I enjoy a lot here. All people are very cooperative and helpful, and each and everywhere I feel enjoyed a lot. And something is missing. Pahalgaon, my tour cancelled. Due to this, I have to revisit here. I think I will be able to come again. Again, I will come to here to visit the Kashmir whole city. Beautiful, nice. Everything is very nice. Every people is very nice. Rating I give you 5/5. Okay, thank you। सब अच्छे हैं, सभी लोग बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब बच्चे लोग भी, बहुत अच्छा लग रहा है। सीन सब अच्छा लग रहा है जी। कश्मीर में My name is Arvi Bhagat. I am in Kolkata. I am from Kolkata, West Bengal. और मेरे को यहाँ पर बहुत मज़ा आया है। यहाँ के बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर, थॉट। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।